हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जानेंगे हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, चैप्टर 3 हमारा धातु और अधातु का अयस्कों का सांद्रण। आपके एग्जाम में देते देता है कि अयस्कों का सांद्रण क्या है तथा फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण की आप सचित्र वर्णन कीजिए। तो ठीक है, हम वो लोग आज बताएंगे आपको हम कि जो हमारा अयस्क होता है उसके सांद्रण कैसे करते हैं और फेन प्लवन विधि में कैसे किया जाता है, किन अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि में किया जाता है। ठीक ना। तो अयस्कों का सांद्रण, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले जैसे कि अयस्क में, जैसे कि हमारे हमारे अयस्क में क्या क्या पाए जाते हैं, मिट्टी, रेत, बहुत सारी जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती है जिसे हम लोग अधात्री या फिर गैंग के नाम से जानते हैं। और धातुओं से निष्कर्षण से पहले, धातुओं के निष्कर्षण से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अयस्कों में से अशुद्धियों का क्या करते हैं कि उनका हम लोग हटाते हैं, जिसे हम लोग अयस्कों का सांद्रण कहते हैं या फिर समृद्धिकरण भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी के भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का क्या कहलाता है, हमारा सांद्रण कहलाता है। और अयस्कों का सांद्रण बहुत विधियां हैं, लेकिन सबसे जो आपकी बहुत ही अच्छी फेमस विधि होती है फेन प्लवन विधि। तो इस विधि में सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर, जिंक और लेड को गैंग से जितने भी उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उसको दूर किया जाता है। इस प्रक्रम में क्या करते हैं, पीसे हुए अयस्क को एक बहुत बड़े से पात्र में डालते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा हम लोग क्या लेते हैं, पात्र लेते हैं और यहाँ पर एक एयर ब्लोअर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एयर ब्लोअर, जिसके सहायता से संपीड़ित वायु को भेजा जाता है। इसके क्या सहायता से क्या भेजा जाता है, संपीड़ित वायु को भेजा जाता है। संपीड़ित वायु को यहाँ पर भेजा जाता है। इसमें भरा रहता है जल। क्या भरा रहता है, जल। ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या डालते हैं, सल्फाइड अयस्क को डाल देते हैं। ओके। और यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे हमारे सल्फाइड अयस्क को डालते हैं और यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, गैंग उपस्थित होते, गैंग या फिर अशुद्धियाँ। ठीक ना। यहाँ पे अशुद्धियाँ या फिर गैंग उपस्थित होते हैं। और इसमें और क्या डाला जाता है, चीड़ युक्त तेल का जल, यानी जल में हम लोग क्या मिलाते हैं, चीड़ युक्त तेल, जो कि हमारा क्या उत्पन्न करता है, हमारा उसमें झाग उत्पन्न करता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि फेन प्लवन विधि क्या होती है। जैसे कि हम लोग फिगर में बनाए हैं वैसे हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको सीधा लिखना है कि यह विधि सल्फाइड अयस्क को इस विधि में
इस विधि में सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर, जिंक और पीबी अयस्कों के समृद्धि के लिए किया जाता है या फिर इस विधि में सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए अपनाई जाती है। यहाँ पे समृद्धि के स्थान पे सांद्रण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। इसमें अयस्क को बारीक में पीस कर बड़े टैंक में डाल दिया जाता है जिसमें जल भरा रहता है और इस जल में चीड़ का तेल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इस जल में चीड़ का तेल डाल देते हैं। चीड़ का क्या डाल देते हैं हम लोग? तेल डाल देते हैं, जो कि पानी के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग उत्पन्न करने के काम में आता है। अब एयर ब्लोअर की सहायता से हम लोग क्या भेजते हैं? इस जल के अंदर संपीड़ित वायु को भेजी जाती है, ठीक ना। इसमें हम लिखेंगे, इसके बाद एयर ब्लोअर की सहायता से जल में तीव्र गति से संपीड़ित वायु को भेजते हैं, ठीक है ना। और जिसके फलस्वरूप हल्का तेल फेन उत्पन्न करता है, जिसके कारण जल में फेन उत्पन्न होता है जिसमें सल्फाइड अयस्क होता है, जिसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क उपस्थित होता है जिसे छानकर अलग कर लेते हैं तथा अशुद्धियाँ जल से भारी होने के कारण वो तली पर बैठ जाती हैं, ठीक है ना। और हम लोग अयस्क को क्या करते हैं? छानकर अलग कर लेते हैं। यही आपका क्या है? अयस्क का सांद्रण किस विधि से? फेन
फेन प्लवन विधि से, ठीक है ना। ये आपके क्लास 10 के लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर याद कर ले बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।